शेयर बाजार अक्सर वित्तीय दुनिया का एक रहस्यमय और जटिल हिस्सा माना जाता है। बहुत से लोग इसकी क्षमता से आकर्षित होते हैं। अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ते हुए देखना, बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी रखना और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ाना। हालांकि शुरुआती लोगों के लिए शेयर बाजार एक डराने वाली जगह लग सकती है, जो अज्ञात शब्दों, जटिल ग्राफों और संभावित जोखिमों से भरी हुई है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हर अनुभवी निवेशक कभी एक शुरुआती था। शेयर बाजार में प्रवेश करना कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, बल्कि यह वित्तीय विकास और दीर्घकालिक धन निर्माण की दिशा में एक सुविचारित और अनुशासित यात्रा है। यह वीडियो आपको शेयर बाजार की दुनिया में अपना पहला कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगी, बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करेगी, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाएगी और आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगी। हम इस बात पर जोर देंगे कि शेयर बाजार में सफलता के लिए ज्ञान, धैर्य और एक सुविचारित रणनीति महत्वपूर्ण है। यह त्वरित लाभ कमाने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करें। शेयर बाजार क्या है? सरल शब्दों में, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक शेयर कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा दर्शाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं और कंपनी के मुनाफे या नुकसान में हिस्सेदारी रखते हैं। शेयर बाजार एक भौतिक स्थान नहीं है जहां लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और व्यापार करते हैं। आधुनिक शेयर बाजार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होते हैं, जो खरीदारों और विक्रेताओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से जोड़ते हैं। भारत में दो मुख्य शेयर बाजार हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है, जो भारत की 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है, जो भारत की शीर्ष 50 सबसे बड़ी और सबसे तरल कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है। शेयर बाजार कैसे काम करता है? शेयर बाजार प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में विभाजित है। प्राथमिक बाजार, यह वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार जनता को अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है। इस प्रक्रिया को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO कहा जाता है। जब आप किसी IPO में निवेश करते हैं, तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीदे रहे होते हैं। द्वितीयक बाजार, यह वह जगह है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों का कारोबार निवेशकों के बीच होता है। BSE और NSE द्वितीयक बाजार के उदाहरण हैं। इस बाजार में आप अन्य निवेशकों से शेयर खरीदते हैं और उन्हें अन्य निवेशकों को बेचते हैं। कंपनी इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है, लेकिन द्वितीयक बाजार कंपनियों के लिए तरलता प्रदान करता है और उनके शेयरों के मूल्य निर्धारण में मदद करता है। मांग और आपूर्ति की ताकतें द्वितीयक बाजार में शेयरों की कीमतों को निर्धारित करती है। यदि किसी शेयर की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, तो उसकी कीमत बढ़ने की संभावना है। इसके विपरीत, यदि किसी शेयर की आपूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो उसकी कीमत गिरने की संभावना है। कंपनी का प्रदर्शन
उद्योग के रुझान, आर्थिक स्थितियां और निवेशक भावनाएं शेयरों की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। शेयर बाजार में निवेश क्यों करें? शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कई आकर्षक कारण हैं। उच्च प्रतिफल की संभावना। ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार ने पारंपरिक निवेश विकल्पों जैसे कि सावधि जमा और बचत खातों की तुलना में अधिक प्रतिफल दिया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च प्रतिफल के साथ उच्च जोखिम भी जुड़ा होता है। कंपनियों में स्वामित्व। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी रखते हैं और कुछ मामलों में कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में वोट देने का अधिकार भी रखते हैं। मुद्रास्फीति को मात देना। समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। यदि आपके निवेश पर प्रतिफल मुद्रास्फीति की दर से कम है तो आपकी वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाएगी। शेयर बाजार में निवेश करके आप संभावित रूप से मुद्रास्फीति से अधिक प्रतिफल अर्जित कर सकते हैं और अपनी संपत्ति की क्रय शक्ति को बनाए रख सकते हैं। दीर्घकालिक धन निर्माण। शेयर बाजार दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। समय के साथ अच्छी कंपनियों के शेयरों का मूल्य बढ़ने की संभावना होती है, जिससे आपके निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति आपके निवेश को और भी तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती है। तरलता। शेयर बाजार आपको आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षाकृत आसानी से अपने शेयरों को नकदी में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। समझने योग्य मुख्य अवधारणाएं। शेयर बाजार में निवेश शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। इक्विटी शेयर, जैसा कि पहले बताया गया है, एक शेयर कंपनी में स्वामित्व का एक हिस्सा है। इक्विटी कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है जो शेयरधारकों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्य शेयर, ये शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार देते हैं और कंपनी के मुनाफे में लाभांश प्राप्त करने का हकदार बनाते हैं। वरीयता शेयर, ये शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य शेयरधारकों से पहले लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलती है। बाजार पूंजीकरण, यह कंपनी का कुल बाजार मूल्य है, जिनकी गणना कंपनी के बकाया शेयरों की कुल संख्या को प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य से गुणा करके की जाती है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बड़ी कैप कंपनियां, ये बड़ी और स्थापित कंपनियां होती है जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक होता है, आमतौर पर 20 करोड़ रुपये से अधिक। इनमें स्थिरता और कम जोखिम की संभावना होती है। मध्य कैप कंपनियां, ये मध्यम आकार की कंपनियां होती है जिनमें विकास की अच्छी क्षमता होती है, आमतौर पर 5 करोड़ रुपया से 20 करोड़ के बीच। इनमें बड़ी कैप कंपनियों की तुलना में अधिक जोखिम और अधिक प्रतिफल की संभावना होती है। छोटी कैप कंपनियां, ये छोटी और विकासशील कंपनियां होती है जिनमें उच्च विकास की क्षमता होती है, लेकिन इनमें जोखिम भी सबसे अधिक होता है, आमतौर पर 5 करोड़ रुपये से कम। सूचकांक। शेयर बाजार सूचकांक एक विशेष बाजार या उसके एक हिस्से से प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। ये सूचकांक निवेशकों को समग्र बाजार की दिशा और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को समझने में मदद करते हैं। ट्रेडिंग और निवेश, ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ट्रेडिंग, इसमें अल्पकालिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयरों को खरीदना और बेचना शामिल है, आमतौर पर कुछ दिनों,
हफ्तों या महीनों के भीतर। ट्रेडर बाजार के रुझानों और मूल्य आंदोलनों का विश्लेषण करते हैं। निवेश, इसमें दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से शेयरों को खरीदना और उन्हें लंबे समय तक रखना शामिल है। निवेशक कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों, विकास की संभावनाओं और दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लाभांश, यह कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है जो अपने शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। सभी कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करती है और लाभांश की राशि कंपनी की लाभ प्रदाता और नीतियों पर निर्भर करती है। बोनस शेयर, ये मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में दिए जाने वाले अतिरिक्त शेयर होते हैं। कंपनियां अपने संचित लाभ को पूंजीकृत करने या शेयर की तरलता बढ़ाने के लिए बोनस शेयर जारी कर सकती है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचकर सार्वजनिक हो जाती है। IPO के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का उपयोग कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के विस्तार या ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। ब्रोकर, एक ब्रोकर एक मध्यस्थ होता है जो खरीदारों और विक्रेताओं को शेयर बाजार में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। डीमैट खाता, यह एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसका उपयोग आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए किया जाता है। भारत में शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए डीमैट खाता अनिवार्य है। ट्रेडिंग खाता, यह वह खाता है जिसका उपयोग आप शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। आपका ट्रेडिंग खाता आपके डीमैट खाते से जुड़ा होता है। शेयर बाजार में आपके पहले कदम, शेयर बाजार में अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। ज्ञान प्राप्त करना, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले इसके बारे में जितना हो सके उतना सीखना महत्वपूर्ण है। बुनियादी अवधारणाओं, बाजार के कामकाज, विभिन्न प्रकार के निवेशों और जोखिमों को समझें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, वित्तीय वेबसाइटें और ब्लॉगों का अनुसरण कर सकते हैं और सेमिनारों या कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, निवेश शुरू करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप किस लिए बचत कर रहे हैं? क्या यह सेवानिवृत्ति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या कुछ और है? आपके लक्ष्य आपकी निवेश रणनीति और समय क्षितिज को निर्धारित करने में मदद करेंगे। जोखिम का आकलन, अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करना महत्वपूर्ण है। क्या आप बाजार में उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकते हैं या आप मामूली नुकसान पर भी घबरा जाएंगे? आपकी जोखिम सहनशीलता आपके निवेश के प्रकार और आवंटन को प्रभावित करेगी। यदि आप जोखिम विमुख हैं तो आप कम जोखिम वाले निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निवेश के लिए बजट बनाना, निर्धारित करें कि आप नियमित रूप से निवेश के लिए कितना पैसा आवंटित कर सकते हैं। कभी भी उतना पैसा निवेश न करें जिसकी आपको तत्काल आवश्यकता हो या जिसे खोने का जोखिम आप नहीं उठा सकते। ब्रोकर का चुनाव, एक विश्वसनीय और उपयुक्त ब्रोकर का चयन करना एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रोकर विभिन्न प्रकार की सेवाएं और शुल्क संरचनाएं प्रदान करते हैं। भारत में कई प्रतिष्ठित डिस्काउंट ब्रोकर और पूर्ण सेवा ब्रोकर उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार एक का चयन करें। डीमैट और ट्रेडिंग खाते खोलना, एक बार जब आप एक ब्रोकर का चयन कर लेते हैं तो आपको उनके साथ एक डीमैट और एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन की जा सकती है और इसमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बैंक विवरण जैसे कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। KYC, यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके तहत ब्रोकर अपनी पहचान और पते को सत्यापित करते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। निवेश करने का तरीका समझना,
निवेश करने का तरीका समझना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। निवेश करने के लिए आपको पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, जैसे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आपको कब तक पैसा चाहिए। इसके बाद आपको अपने निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा। आपके पास कई निवेश विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और रियल एस्टेट। प्रत्येक निवेश विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए आपको अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर अपने निवेश विकल्पों का चयन करना होगा। इसके अलावा आपको अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करनी होगी। आपको अपने निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो अपने निवेश विकल्पों में बदलाव करना होगा। आपको अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होगी। निवेश करना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और आपको अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।